हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का जो चैप्टर नंबर 1 था, यानी कि डेफिनेशन। उसको हम लोग अभी तक कर रहे थे। और आज की जो चर्चा का विषय है वो रहेगा डेफिनेशन नंबर 13, जिसमें ऑफिस ऑफ एक्शंस की परिभाषा को करेंगे, ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ अ ट्रांजिट बैंक की परिभाषा को करेंगे, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, यानी कि डेफिनेशन नंबर में टोटल 4 डेफिनेशन हैं। इन चारों डेफिनेशन को करेंगे और इसके साथ साथ डेफिनेशन नंबर 14 को भी आज हम लोग देखेंगे। और 14 नंबर की डेफिनेशन है, उसका जो नाम है वो है ट्रांजिट सेक्शन। क्या है ट्रांजिट सेक्शन? तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 डेफिनेशन को ही देखेंगे। बारी बारी से शुरू करते हैं डेफिनेशन नंबर 13 और 14। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन नंबर 13। और 13 में भी डेफिनेशन नंबर एक एक का जो नाम है वो है ऑफिस ऑफ एक्शंस। ऑफिस ऑफ एक्शंस में क्या है, किसे कहते हैं ऑफिस ऑफ एक्शंस, इसके बारे में जानेंगे। तो ऑफिस ऑफ एक्शंस कहें या विनिमय का कार्यालय कहें, यानी कि एक ऐसी ऑफिस जो किसी चीज को लेती है और किसी चीज को देती है, यानी कि एक्शंस करने का उसका काम है। यानी कि एक चीज को वो लेगी और आगे उसको फॉरवर्ड करेगी, तो एक्शंस करने का काम है। एक्शंस किसको करते हैं? तो डाक विभाग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में ही हम लोग पढ़ रहे हैं सब सारी चीजें। तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग डाक का ही आदान प्रदान कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? डाक का आदान प्रदान हम लोग कर रहे होंगे। तो एक्शंस क्या करेंगे? एक्शंस करेंगे हम लोग डाक को। ये जो ऑफिस है वो कौन सी ऑफिस हो सकती है? या तो ये कोई पोस्ट ऑफिस हो सकती है, या ये कोई शॉर्टिंग ऑफिस यानी कि छटाई कार्यालय हो सकती है, या ये कोई एक सेक्शन यानी कि अनुभाग हो सकता है। तो ऐसी कोई ऑफिस, ऐसी कोई पोस्ट ऑफिस या ऐसी कोई शॉर्टिंग ऑफिस या ऐसी कोई सेक्शन जो कि विदेशी जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, यानी कि इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं वो सारे विदेश कहलाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आप लोग फॉरेन कंट्रीज कहते हैं या विदेश कहते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होगा कि डाकों का आदान प्रदान होगा, एक्शन ऑफ मेल होगा। किसके साथ में होगा? इंडिया करेगा अन्य देशों के साथ में। अन्य देशों को डाक देगा और अन्य देशों से डाक लेगा। तो एक्शन ऑफ मेल्स होगा किसके साथ में? फॉरेन कंट्रीज के साथ में होगा। ये काम कौन करेगा? कोई पोस्ट ऑफिस करेगी, या कोई शॉर्टिंग ऑफिस करेगी, या कोई सेक्शन कर रहा होगा। तो इनमें से कोई एक जब एक्शन ऑफ मेल करे, किसके साथ में? विदेशी जो कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ में जब एक्शन ऑफ मेल करेगा, तो उसी प्रक्रिया को या इसी जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ एक्शंस। कहने का मतलब दोबारा से समझे कि एक कोई ऑफिस है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो कोई सेक्शन हो, या वो कोई सॉर्टिंग ऑफिस हो, या कोई सेक्शन। इन तीनों में से कोई एक इंडिया के साथ अन्य जो कंट्रीज हैं इनके साथ में डाक का आदान और प्रदान करता है, एक्शंस करता है। इसे कहेंगे हम लोग ऑफिस ऑफ एक्शन। तो ऑफिस ऑफ एक्शन कैसे कहेंगे? इनमें से जो भी कोई ऑफिस इस काम को कर रही होगी उसको कहेंगे हम लोग ऑफिस ऑफ एक्शंस। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ एक्शंस को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। कैसे? कि मान के चलते हैं कि ये कोई इंडिया है, ये अपना कोई देश है इंडिया, और सॉरी, ये अपना कोई ये अपना देश है इंडिया, और ये कोई विदेश है, ये कोई फॉरेन कंट्रीज है। मतलब ये अपना प्यारा भारत और ये कोई एक विदेशी कंट्री। इसके साथ में अगर हम लोग डाकों को दे रहे हैं, यानी कि डाक हम लोग दे रहे हैं, उनको डिस्पैच कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मतलब आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस कहेंगे। आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस। आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस क्या कहेंगे? और अभी तक हम लोग किसको पढ़ रहे थे? ऑफिस ऑफ एक्शंस को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड है। आउटवर्ड और इनवर्ड का मतलब आप लोग यूं समझे, आउट का मतलब बाहर जाना,
तो जो भी डाक हमारे देश से विदेशी कंट्रीज को जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शन। अगर डाक हमारी इंडिया की तरफ आएगी तो उस ऑफिस को कहा जाएगा इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शन। फिर से समझने का प्रयास करें कि ये है अपना प्यारा भारत और ये कोई है विदेशी कंट्री। यहां से अगर इंडिया से कोई डाक जाएगी तो उस समय उस पर्टिकुलर ऑफिस को हम क्या कहेंगे, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस। आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस कहेंगे। और अगर डाक विदेश से इंडिया में आ रही हो तो इसे क्या क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस। क्या कहा जाएगा, इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस कहा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है कि डाक अगर हमारे देश से बाहर जाए तो आउटवर्ड, अगर हमारे कंट्रीज में आए तो इनवर्ड। मोस्टली ये जो काम है वो अलग अलग ऑफिस करती है, यानी कि आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शन अलग कोई ऑफिस होती है, एक इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शन एक अलग ऑफिस होती है। मोस्टली ज्यादातर यही होता है, लेकिन कई जगह पर ये दोनों काम एक ही ऑफिस कर सकती है, तो उसको भी आप लोग सिंपली ऑफिस ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना ऑफिस ऑफ एक्शन में। ऑफिस ऑफ एक्शन में सिंपली डाक का आदान प्रदान होगा, किसके साथ होगा, विदेशी कंट्रीज के साथ में होगा। और अगर डाक इंडिया में आ रही है तो इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस, अगर डाक इंडिया से बाहर जा रही है तो आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑफिस ऑफ एक्शंस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग। इसमें सिंपली आप लोग यूं समझे कि जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग सिंपली इसमें क्या करना है, यूं समझे आप लोग कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारी कोई बॉर्डर्स है। ये हमारी बॉर्डर्स मान के चलते हैं, ये हमारी बॉर्डर्स है। बॉर्डर में आप लोग यूं समझे कि इधर से कोई डाक किसी एक कंट्री के लिए जाएगी, यहाँ से किसी अन्य कंट्री के लिए, यहाँ से किसी अन्य कंट्री के लिए, तो यहाँ से किसी और देश के लिए जाएगी। तो बॉर्डर पर जो हमारी ऑफिस है, तो कुछ ऑफिस हमारी कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है। तो जो ऑफिस इंडिया की बॉर्डर पे है और यहाँ से यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी ऑफिस है वहां से डाक उस बॉर्डर वाली ऑफिस की तरफ जाए, या वहां से इन ऑफिस के लिए वहां से कोई डाक आती है इनके एड्रेस पे, तो आप लोग यूं समझे कि जो ऑफिस इंडिया की बॉर्डर पे है, कहाँ पे है, इंडिया की बॉर्डर पे है, और वो किन से डील करती है, जो इंडिया के अंदर जो ऑफिस हैं उनसे वो डील करती है। वहां से डाक लेगी या उनको डाक देगी, या तो डाक वहां से वो लेंगे या वो डाक देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑफिस है ना, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बैग बंद नहीं होगा, ना ही जो विदेशों से जो बैग आए हैं हमारे पास में, जिन्हें इनवर्ड फॉरेन बैग्स कहते हैं, उनको खोला जाएगा। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ टीवी में सिंपली क्या होगा कि जो बॉर्डर पर जो ऑफिस है वो अंदर जो ऑफिस है इंडिया के, उनके साथ में बैग वहां से ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं। लेकिन इन ऑफिस में जो बॉर्डर पर हैं, इन ऑफिस में ना तो कोई बैग क्लोज होगा, ना तो कोई बैग क्लोज होगा, यानी कि ना तो यहाँ पर कोई फॉरेन कंट्रीज के लिए बैग बनेगा, ना ही इन ऑफिस पर बाहर से इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज हैं वहां से अगर कोई बैग आता है तो वो ओपन भी इन ऑफिस में नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंपली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग में, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑफिस हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंडिया के बॉर्डर पर स्थित है। और वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ बैगों के, क्लोज बैगों को या तो ये रिसीव करेंगे या डिस्पैच करेंगे। या तो वो अपने पास में उनके उनके एड्रेस पर जो भी डाक आने वाली उनको रिसीव करेंगे, या फिर जिस एड्रेस पर डाक जानी वहां के लिए डिस्पैच करेंगे। तो उन ऑफिस को क्या कहा जाएगा, उन ऑफिस को कहा जाएगा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि इन ऑफिस में ना तो किसी भी प्रकार का कोई भी विदेशी देश के लिए जो बैग जाते हैं वो बंद होंगे, और ना ही विदेशी देशों से आने वाले जो बैग्स हैं
उनको खोला जाएगा। सिंपली यहाँ पर क्या है, डाक का आदान प्रदान ही होने वाला है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फॉरेन पोस्ट ऑफिस की। फॉरेन पोस्ट ऑफिस की, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस का नाम आपने सुना होगा। फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जिसे शॉर्ट में आप लोग FPO इसके नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो इन ऑफिस में भी वही सेम काम होगा, लेकिन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का सारा काम फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का सारा काम फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल काम और होगा, एक अतिरिक्त काम और होते हैं। क्या होते हैं, असेसमेंट ऑफ अ कस्टम ड्यूटी। असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझे। असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, आप लोग इस तरीके से समझे इस शब्द को कि ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से डाक बाहर की तरफ जानी है, यहाँ से डाक बाहर की तरफ जानी है। या यूं कहें कि ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर कोई डाक किसी विदेश से आनी है, किसी फॉरेन कंट्री से आनी है। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया पोस्ट के माध्यम से हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं डाक की, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगी। कस्टम ड्यूटीज का मतलब समझे आप लोग, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क लगेगा, कुछ ना कुछ सीमा शुल्क लगेगा। तो ये सीमा शुल्क इंडिया से बाहर जो डाक जाएगी उस पर भी लगेगा, और इंडिया के अंदर जो डाक आती है उस पर भी लगेगा। पहला, एक तो कस्टम ड्यूटीज का काम है फॉरेन पोस्ट ऑफिस का एडिशनल काम। दूसरा एक और काम क्या है कि इंडिया से बाहर जितनी भी जो डाक जाती है उसको स्कैन करना है, या अगर उन्हें कोई संदेह हो जाए या उनको ये ऐसा आभास हो कि इसमें कुछ गलत भेजा जा रहा है, इलीगल भेजा जा रहा है, तो उस डाक को वो खोल भी सकते हैं, यानी कि ओपन भी कर सकते हैं। तो इंडिया से बाहर जो भी डाक जा रही है या इंडिया के अंदर जो भी डाक आ रही है, दोनों ही केसेस में डाक को वो ओपन भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने से क्या होगा, स्कैन करने से ये होगा कि इस डाक में जो भी आर्टिकल्स हैं, चाहे आप लोगों ने कपड़े भेजे हैं, खाने का सामान भेजा हो, तो वो स्कैन इस तरीके से होगा कि पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। और ओपन क्यों करते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो उसे ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ इलीगल भेजा जाए, नियमों के विरुद्ध भेजा जाता है, तो उसे हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज का जो काम है, कस्टम ड्यूटी लगाने का काम है, और डाक को असेसमेंट भी करना है, डाक को इंस्पेक्ट भी करना है। अगर सस्पेक्टेड कोई आइटम्स हैं, कुछ ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ गलत जा रहा है, संदेहात्मक है कुछ, तो उन आर्टिकल्स को ये लोग खोलते भी हैं, उनको चेक भी करते हैं, एग्जामिनेशन का काम भी है। एडिशनल काम क्या है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, कि एक तो कस्टम ड्यूटीज लेनी है, सीमा शुल्क लेना है, दूसरा जो भी डाक के माध्यम से इंडिया में आ रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है, उसको चेक करके भी भेजा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस की। इसको आप लोग यूं समझे कि सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के लिए एक असिस्टेंट का काम करती है। इसका काम करती है, असिस्टेंट का काम करती है, यानी कि इसके एक सहायक का काम करती है, एक हेल्पर का काम करती है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एफपीओ पर जितना भी वर्कलोड है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस चले गए, आप लोग इस तरीके से। लेकिन ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं वो जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो इन ऑफिस में ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वाला जो काम है, मोस्टली जो काम है वो नहीं होता है, लेकिन कस्टम एग्जामिनेशन का जो काम है वो होगा। कस्टम ड्यूटीज के असेसमेंट वाला काम है वो भी होगा। पर इन एड्रेसों पर, यानी कि ऐसी जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो मेनली इसलिए खोली गई थी कि जो भेजने वाला है या जो पाने वाला व्यक्ति है, उनको अगर इस संबंध में कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि एक तरीके से आप यूं समझे कि किसी व्यक्ति ने कोई आर्टिकल भेजा पर इसमें कुछ गलत मिलता है, तो जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज के लिए जब डाक बुक करते हैं तो उस समय पर उनका आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और आप लोगों ने कुछ भी गलत भेजा तो आप लोगों की पहचान इनके माध्यम से हो जाती है। इनके माध्यम से होने के बाद में आपको नोटिस जाता है और आपको उस पर्टिकुलर फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में आपको प्रेजेंट होना होता है।
प्रेजेंट होने के बाद में आप लोगों से थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है, अगर ज्यादा गलत काम है तो थोड़ा सा पनिशमेंट ज्यादा है, कम गलत कर रहे हैं तो आप लोगों से थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो करके आगे फर्दर आपके साथ में जो भी है, यानी कि आपका आर्टिकल उनको रिटर्न करना है या आगे फॉरवर्ड करना है, वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जो प्रोसेस है वो की जाती है। तो सिंपल सा मतलब यूं है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस का, कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस के काम को या उनके वर्कलोड को कम करने के लिए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस को करने की जरूरत पड़ी। डॉक्यूमेंटेशन संबंधी जो भी काम है, सेंडर का हो या एड्रेस का हो, जिसका भी है, उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ओपन किए गए थे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आज ट्रांजिट सेक्शन के बारे में। ट्रांजिट सेक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजिट सेक्शंस को आप लोग सबसे पहले इसमें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक आरएमएस की ब्रांच है। ये क्या है? एक आरएमएस की ब्रांच है। आरएमएस की एक शाखा है। और कैसी शाखा है? आरएमएस की दो ब्रांचेस होती है, एक तो होती है ट्रेवलिंग, दूसरी होती है स्टेशनरी। ट्रेवलिंग और दूसरी कौन सी होती है? स्टेशनरी। दूसरी कौन सी होती है? स्टेशनरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेवलिंग का मतलब है कि जो जगह जगह पर घूमती फिरती रहे, ये तो है ट्रेवलिंग। स्टेशनरी का मतलब है कि वो एक ही जगह पर मतलब स्थित हो, यानी कि तो एक ही जगह पर स्थित हो। ट्रेवलिंग का मतलब आप लोग यूं समझे कि आ, ये कोई इस तरीके से समझे आपके जैसे रेलगाड़ी है तो ये चलती रहती है, या आप यूं समझे कोई मोटर व्हीकल है तो वो चलता रहता है आपका, मोटर जो वाहन है वो आपका चलता रहता है। और स्टेशनरी का मतलब आप यूं समझे कि आपके ऑफिस की बिल्डिंग है, आपके ऑफिस की बिल्डिंग है तो वो कहीं नहीं जा सकते। इस तरीके से आप लोग उनको समझेंगे। तो आरएमएस की दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो ट्रेवलिंग है, दूसरा है स्टेशनरी। तो ये आरएमएस की ट्रेवलिंग ब्रांच है। ट्रेवलिंग ब्रांच का मतलब है कि ये चलती फिरती रही, घूमती फिरती रहती है। तो ट्रांजिट सेक्शन में सिंपली आप लोगों को ध्यान रखना है कि आरएमएस की एक ब्रांच है, आरएमएस की ट्रेवलिंग ब्रांच है। आरएमएस की कौन सी ब्रांच है? ट्रेवलिंग ब्रांच है। और लेकिन इनका मेन काम क्या है? इनका इनका जो काम रहता है वो रहता है रेलवे या रिवर स्टीमर लाइन पर। रेलवे या रिवर स्टीमर लाइन। रेलवे की लाइन क्या होती है, रिवर स्टीमर लाइन क्या होती है, मेल लाइन क्या होती है, कई बार आप लोगों ने ये सब सुने हैं। एक तो आप लोगों ने सुना है कि मेल की लाइन, एक आप लोगों ने सुना है कि रेलवे की लाइन, और एक आप लोगों को रिवर स्ट्रीमर, रिवर स्ट्रीमर लाइन। ये सारी चीजें क्या है? तो आप लोग यूं समझे कि इंडिया पोस्ट ने ऑफिसेज बनाई हुई हैं, और ऑफिसेज में उनको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि आसपास की जितनी भी ऑफिसेज हैं, आसपास की जितनी भी ऑफिसेज हैं, वो अपनी डाक कहाँ पर भेजेंगे? इस पर्टिकुलर ऑफिस की तरफ भेजेंगे या इधर कोई और पर्टिकुलर जो ऑफिस है वहां पर भेजेंगे? तो जहां पर भी भेजना होता है तो उनको एक सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से आपकी डाक चलेगी, डाक कैसे चलेगी, उसको बोलते हैं ये लोग लाइन। चाहे वो मेल की लाइन कहें या रेलवे की लाइन कहें। तो इस तरीके से आप लोग समझे कि जैसे एक जगह से कोई डाक आपकी 20 जगह पर जानी है, और इन लोगों ने क्या किया है कि इस तरीके से सिस्टम बनाया कि सारी पहले जो ए ऑफिस पर जो डाक बुक होती है वो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, एक नंबर की जो ऑफिस है वहां जाएगी, फिर वो जाएगी 2 नंबर की ऑफिस में, फिर उसके बाद में बी एड्रेस पे जाएगी। या फिर यूं कहें कि अगर किसी को सी नंबर के एड्रेस, सी नाम के एड्रेस पे जो डाक भेजनी है तो उन्होंने कह दिया कि पहले ये एक पर जाएगी फिर उसके बाद में सीधा यहाँ जाएगी। तो इस तरीके से जो लाइंस बनाई गई है, यानी जो एक रोड मैप बनाया गया है कागज पर, उसी के अकॉर्डिंग जो काम होता है उसी को मेल की लाइन कह सकते हैं, उसी को रेलवे की लाइन, उसी को रिवर स्ट्रीम की लाइन कहते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शंस में सिंपली क्या होता है? ट्रांजिट सेक्शंस आरएमएस की ट्रेवलिंग शाखा है, ट्रेवलिंग ब्रांच है, और ये रेलवे और रिवर स्ट्रीम लाइन पर काम करती है। और इनके इंचार्ज कौन होते हैं? इनके इंचार्ज कौन होते हैं? इनके इंचार्ज या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे। मेल एजेंट या मेल गार्ड में से कोई एक इनके क्या होते हैं? इंचार्ज ऑफिसर होते हैं ट्रांजिट सेक्शन के। आप लोगों ने ऐसा ही कुछ कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि किसी ऑफिस के हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट में से कोई एक हो सकता है। तो वो डेफिनेशन थी किसकी? ट्रांजिट मेल ऑफिस की। तो आप लोग स्टार लगा करके कहीं पर लिखें, डबल स्टार लगा करके, कि ट्रांजिट मेल ऑफिस की बात करें या बात करें ट्रांजिट सेक्शन की।
दोनों के जो इंचार्ज ऑफिसर्स हैं वो तो या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट, दोनों में से कोई एक एक बार में हो सकता है। इस तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को इसमें और क्या ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिट सेक्शंस को हम लोग रीड करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ हम लोगों ने सीरियल नंबर दिया हुआ है, और उसी ट्रांजिट सेक्शंस पर पर्टिकुलर जो आरएमएस की ब्रांच है ना, उस आरएमएस डिवीजन का उस पर नाम होता है और एक सीरियल नंबर होता है। तो ट्रांजिट सेक्शन और डेफिनेशन नंबर 13 जिसमें हम लोगों ने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट और उसके अलावा फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस को हम लोगों ने देखा। डेफिनेशन नंबर 14 में हम लोगों ने ट्रांजिट सेक्शंस को देखा। फिलहाल इन दोनों डेफिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।